नमस्कार दोस्तों, स्टडी डॉक्टर KVJR में आपका स्वागत है। यह चैनल सभी के लिए एक संपूर्ण शिक्षा का मंच है। यहाँ विभिन्न प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी दी जाती है। गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री मिलेगी। यहाँ हम जटिल अवधारणाओं को सरल और दिलचस्प तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सभी कक्षाओं के लिए विज्ञान, गणित, इतिहास और भूगोल प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं या सामान्य ज्ञान की जीके और करंट अफेयर की प्रश्न उत्तर बताए जाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि शिक्षा और सुलभ और मज़ेदार बनाना है। हमारे साथ जुड़े और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखें कुछ नया हर दिन। आज हम पढ़ने वाले हैं सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित के सवालों के बारे में। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न पहला, यदि 15 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पहला ऑप्शन है ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन, डी 18 दिन। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने दिन में पूरा करेगा। चलो अब हम इसे हल करके देखते हैं। यह प्रश्न समय और कार्य टाइम एंड वर्क पर आधारित है, जहां हम सूत्र में M1 गुणित MD बराबर M2 गुणित MD2 इसका उपयोग हम करते हैं। M का मतलब M1 का मतलब 15 आदमी, MD2 बराबर 20 आदमी, 20 दिन, D मतलब दिन, M मतलब आदमी, तो 25 M2 बराबर 25 आदमी दिया है प्रश्न में। अब हमें D बराबर तो 25 आदमी कितने दिन में काम को पूरा करेगा। अब इसे सूत्र में लिखते हैं। M1 मतलब 15 गुणित D1 बराबर 20, 15 गुणित 20 बराबर M2 25 गुणित D2 इसे ज्ञात करना है। तो 15 गुणा 20 बराबर 300, हम 20 के बराबर 25 गुणा D2, अब पक्षांतर करेंगे तो गुणा भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो D2 बराबर 300 बटे भागित 25, और 25 को 25 से कम 25, 25 12 300, 25 दहम 250, दो 12 पढ़ेंगे, 25 दूनी 50, 250 और ये 300 पूरा कर गए, इसलिए इसका सही उत्तर B 12 आएगा। प्रश्न तीसरा, 8,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? ऑप्शन ए 2,000 रुपये, ऑप्शन बी 2,400 रुपये, ऑप्शन सी 2,500 रुपये, ऑप्शन डी 3,000 रुपये। आप हमें जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो इस प्रश्न को हल करते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र है SI बराबर P गुणित R गुणित T बटा 100। P का अर्थ है मूलधन 8,000 रुपये, R का मतलब है दर बराबर 10%, T का मतलब है समय मतलब
3 वर्ष। और SI का मतलब है साधारण ब्याज। अब हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज, तो सूत्र में फिट करते हैं P 8000 गुणित 10%, 10 गुणित 3/100। अब 100 को 8000 का 2 जीरो काटेंगे तो 80 बनेगा, और नीचे 100 का 2 जीरो काटेंगे, ठीक है। तो काटने के बाद एक बचेगा, उसे हर में कोई नहीं बने, ठीक है। तो अब बच जाएगा 80 गुणित 10 गुणित 3। अब 80 गुणित 10 800, 800 गुणित 3 मतलब 2400। तो साधारण ब्याज होगा 2400। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्ष LCM 80 है और महत्तम समाप्त वर्ष HCF बराबर है 12 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 90। आप हमें ज़रूर करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनका सूत्र है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर LCM गुणित HCF। पहली संख्या दिया है 36 और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो x मान लेते हैं x, और LCM बराबर 180, HCF बराबर 12 दिया है हमारे सवाल पर। अब संख्याओं को सूत्र में फिट करते हैं, तो 36 गुणित पहली संख्या 36 गुणा दूसरी संख्या x बराबर 180 गुणित 12। 12 और 180 को गुणा करते हैं तो 12 180 दहम 1800, फिर बच गया 2, फिर 18 तिया 36 तो 360, 1800 प्लस 360 हो जाएगा 2160। अब 36 दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ बट्टे में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ गुना में है। तो 2160 भागित 36, तो 36 का पहाड़ा 60 बार पढ़ेंगे तो 2160 होगा। तो इसका सही उत्तर 60 होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि x बराबर 60 है, तो इसका सही उत्तर बी 60 होगा। हमारा अगला प्रश्न है 0.04 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? ऑप्शन ए 0.04%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 0.04%। चलो अब इसे हल करते हैं। किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना करते हैं। तो प्रश्न में दिया है 0.04, तो उसे गुणा करेंगे 100 से, तो 2 0 4 गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 100 गुणित करेंगे तो सही, इसका सही उत्तर बी आएगा 4। हमारा अगला प्रश्न है एक दुकानदार एक वस्तु को 480 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ऑप्शन ए 400 रुपये, ऑप्शन बी 420 रुपये, ऑप्शन सी 450 रुपये, ऑप्शन डी 500 रुपये,
आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं कितना होगा क्रय मूल्य। चलो इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। विक्रय मूल्य बराबर 480, लाभ प्रतिशत 20%। ये प्रश्न में दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। इसका सूत्र है SP मतलब विक्रय मूल्य गुणित 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना? 20% का लाभ है तो 100 प्लस 20 आएगा, अगर हानि रहता तो -20 होता। ठीक है, तो सूत्र में ढालते हैं SP बराबर 400 गुणा 100 बटा में 100 प्लस 20 हो जाएगा 20 और 100 120। अब CP बराबर हो जाएगा 480 गुणित 100 बटा 120। अब 120 को 480 को काटेंगे तो 12×4=48, जीरो जीरो कट गया तो 4 आएगा। ठीक है, उत्तर नहीं, काटने के बाद 4 आएगा। फिर 4 गुणित 100 बराबर 400, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 400, तो इसका सही उत्तर होगा 400 रुपये, ऑप्शन ए। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी डॉटर KVR को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।